आयुर्वेद कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। ऐसी आयुर्वेद से जुड़ी रोचक जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आयुर्वेदा फॉर यू को। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति द्वारा अपनी चिकित्सा जरूर करवाई होगी। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति आई कहाँ से? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। इस लोक में उपलब्ध ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ व प्राचीन ग्रंथ वेद है, जो संख्या में 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से अथर्ववेद में आयुर्वेदीय विषय ज्ञान प्रचुरता से प्राप्त होता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उप अंग या पंचम वेद भी कहा जाता है। आदि गुरु भगवान ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोक में अष्टांग आयुर्वेद अर्थात 8 अंगों वाले आयुर्वेद की रचना कर उसका उपदेश दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने तथा अश्विनी कुमारों से भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि भरद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का यह ज्ञान ग्रहण कर मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक में अपने शिष्यों अग्निवेश, सुश्रुत, काश्यप आदि को प्रदान किया। पृथ्वी लोक में आयुर्वेद का ज्ञान लाने वाले महर्षि भरद्वाज ही थे। इनके शिष्य अग्निवेश ने आयुर्वेद का यह ज्ञान प्राप्त कर अग्निवेश तंत्र नाम से एक ग्रंथ बनाया। यह ग्रंथ पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में था। फिर इस अग्निवेश तंत्र का आचार्य चरक ने प्रति संस्कार किया तथा उसका नाम चरक संहिता पड़ा। यह संस्कृत तथा हिंदी दोनों भाषाओं में मिलती है। यह आज के समय में महत्वपूर्ण आयुर्वेदीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ काय चिकित्सा प्रदान ग्रंथ है। काय चिकित्सा अर्थात इंटरनल मेडिसिन बेस्ड साइंस। दूसरी ओर महर्षि भरद्वाज के दूसरे शिष्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, जो आज भी उपलब्ध है। आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। यह सुश्रुत संहिता एक शल्य चिकित्सा प्रदान ग्रंथ है। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी। इस प्रकार आयुर्वेद के ज्ञान उपदेश की परंपरा का निर्वाह प्राचीन काल से आज तक आचार्यों द्वारा निर्बाध रूप से चल रहा है। ब्रह्मा जी ने जो अष्टांग आयुर्वेद की रचना की थी तथा उपदेश दिया था, वह अष्टांग आयुर्वेद निम्न है। शल्य तंत्र। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसका जनरल सर्जरी से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। काय चिकित्सा। आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोगों जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि के शमन करने के विविध उपायों का वर्णन किया गया हो, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित जनरल मेडिसिन से काय चिकित्सा का ग्रहण किया जा सकता है। शालाक्य तंत्र। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित ईयर, नोज एंड थ्रोट संबंधी रोगों के वर्णन एवं उनकी चिकित्सा से शालाक्य तंत्र का ग्रहण किया जा सकता है। अगत तंत्र। अगत तंत्र से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित टॉक्सिकोलॉजी का ग्रहण किया जा सकता है। भूत विद्या। भूत विद्या का वर्णन डेविल, इविल स्पिरिट इत्यादि से संबंधित साइंस से मिलता है। कुमार वृत्ति। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित पीडियाट्रिक्स से कुमार वृत्ति की तुलना की जा सकती है। रसायन तंत्र। युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के उपाय, आयु, धारण शक्ति, बल की वृद्धि करने के उपाय तथा शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति अर्थात नेचुरल इम्यूनिटी की वृद्धि के उपायों का जिस शास्त्र में वर्णन को उसे रसायन तंत्र कहते हैं। रसायन तंत्र को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित जीरियाट्रिक्स से ग्रहण किया जा सकता है। वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण तंत्र का वर्णन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के एफ्रोडिसियाक के वर्णन के समकक्ष है। आयुर्वेद का प्रयोजन तथा उद्देश्य। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था। इस पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद को लाने का उद्देश्य क्या था, इसका प्रयोजन क्या था। आयुर्वेद के प्रयोजन के विषय में आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में कहा है
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं। पहला, स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना, और दूसरा, रोगी मनुष्य के रोग का निवारण करना। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी, कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।